सर्दियों का सीज़न आते ही हमारा पूरा कवर जो है बिल्कुल भरा-भरा दिखता है। इसका मेन रीज़न ये है कि कहीं न कहीं गर्मी और सर्दियों दोनों के कपड़े मिले रहते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि कौन से कपड़े को हम कहाँ रखें। इस चक्कर में पूरा कवर जो है हमारा बिल्कुल कंजेस्टेड रहता है। तो इनको आसानी से हम कैसे डेकोरेट करके रखें, किस तरह हमको आसानी से कपड़े मिल जाए, क्योंकि इस तरह कपड़े अलमीरा में मिले चाहे बच्चों के हों या बड़ों के हों, तो इस तरह बिखरे हुए रहते हैं तो कपड़े मिल नहीं पाते हैं जो हमें चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इन सारे कपड़े को हम आसानी से कैसे रखें, जिससे कि बच्चों के चाहे सॉक्स हो, चाहे आपके सॉक्स हो, कैप हो, हैंकी हो, तो सभी आसानी से मिल जाएंगे। किस तरह से हमें डेकोरेट करना चाहिए अपने कबर्ड को बहुत ही आसानी से, क्योंकि एक दो हमें गर्मियों के भी कपड़े रखने पड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, तो ऐसे में दो तीन गर्मी के कपड़े रखने चाहिए। और किस तरह हम अपने ठंड के कपड़े को रखें हैं, इनको एकदम से ही हम बाहर कर लेंगे। ये देखिए, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो गए हैं कि ठंड और गर्मियों के सारे कपड़े बिल्कुल ऊपर तक से भर गए हैं। तो इन कपड़े को देखिए अच्छी तरह से फोल्ड किए हुए हैं, तो इनको खराब नहीं करेंगे, इसी तरह से हम निकाल के बाहर कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं सारे कपड़ों को कबर्ड से बाहर रखूंगी, उसके बाद इसको अच्छे से डेकोरेट करना है हमें लाइन बाई लाइन। जब कपड़ा आप रखिए तो एक नीचे जरूर कबर्ड में आप कपड़े डाल दीजिए, इससे क्या होंगे, कपड़े बिल्कुल सेफ रहेंगे। और साथ ही साथ आपको ये फिनाइल की गोलियां मिलती है आपको मार्केट में, अपने कबर्ड या अलमीरे में आप जरूर रखिए। इससे क्या होता है, कपड़े में फफूंदी नहीं लगते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं और आपके जो कपड़े हैं बिल्कुल सेफ रहते हैं। तो इस तरह हमने डाल दिया। अब हमें क्या करना है कि कपड़ों को अब हमें किस तरह से रखना है, जिस तरह से कि अगर हमें गर्मी लगे तो कपड़े चूज करके हम आसानी से पहन सकें, कौन से कपड़े हमें डेली यूज़ करने हैं और कौन से कपड़ों को हमें कभी कभी यूज़ करना है, तो इन सभी को हम किस तरह से अपने अलमीरे में रख सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। साड़ियाँ बिल्कुल वैसी ही रहेंगी, क्योंकि साड़ियों की ज़रूरत कभी कभी पड़ती है पहनने के लिए। तो ये तो टंगे हुए हैं, हैंगिंग हुआ है ये, तो इनकी ज़रूरत हमें अभी नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम कपड़े रखेंगे। ये जो कपड़े ऐसे हैं, तो जो जैकेट है, तो सबसे पहले कबर्ड में हम जैकेट ही रखेंगे, क्योंकि जैकेट पहन के तो हमें डेली बाहर जाना नहीं होता है, तो जब जाना हो तब रखेंगे। तो इसलिए इसको हम सबसे नीचे रखेंगे, जैकेट को ऐसे। इसे यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे, ये देखिए। तो ये हो गई हमारी जैकेट। कभी इसे पहनने में यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें मोटे कपड़े की ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्दियों में बाहर जाने में बहुत ठंड लगती है। तो जो मैंने जैकेट रखा है उसके ऊपर हम सिर्फ जैकेट एक लाइन में डेकोरेट करके रख देंगे, क्योंकि जब बाहर हम जाते हैं तब हमें जैकेट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम स्वेटर रख लेंगे, स्वेटर हो या आपका वुलन टॉप हो, तो उन सभी को एक साइड में रख लेंगे। और जो कपड़े को हम बाहर जाने के लिए सिर्फ यूज़ करते हैं उसको एक लाइन में रख लेंगे, डेली यूज़ के कपड़े एक लाइन में रख लेंगे। तो इससे क्या होगा, आसानी से आप अपने कपड़ों को निकाल सकती हैं। वुलन कुर्ते हो, वुलन टॉप हो, लेगिंग्स हो, चाहे प्लाजो हो, तो सारे को लाइन बाय लाइन रख लेंगे, जिसमें कि हमें डेली पहनने हो। जब भी आप इसको डेकोरेट करें, लाइनिंग थोड़ी पतली पतली करें, इससे क्या होगा कि ढेर सारे कपड़े आपके कबर्ड में आ जाएंगे। और इस तरह आप लेयर बाय लेयर अगर आप डेकोरेट करके रखेंगी तो बहुत सारे कपड़े आपके आ जाएंगे, और आसानी से जो कपड़े आपको निकालने होंगे वो आप निकाल भी सकती हैं। ये देखिए, अब साइड में यहाँ पे हम जीन्स रख लेंगे, क्योंकि जीन्स की ज़रूरत तो हमें हर मौसम में होती है। तो जीन्स रखेंगे नीचे, क्योंकि हमें बाहर जाने के लिए जीन्स चाहिए होता है। उसके ऊपर हम रखेंगे जो ठंड में हम पजामे पहनते हैं, लेगिंग्स पहनते हैं या लोअर पहनते हैं, तो उन सब उलन पजामे को उसके ऊपर हमें रख लेना है। ये देखिए, तो ये इस तरह आप लेयर बाय लेयर करके रखेंगे तो आपके सारे कपड़े बिल्कुल डेकोरेट हो जाएंगे, कबर्ड आपका बहुत सुंदर लगेगा, आप देख सकती हैं। इसको यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे। तो हो गए आपके कपड़े अरेंज, क्योंकि मैंने 2 सेट निकाल लिए हैं आपको गर्मियों के, और ठंड के सारे कपड़े मैंने अरेंज कर लिए हैं, जिसमें कि ये जीन्स जो है, जीन्स तो हमेशा हमारे यूज़ में आता है। उसके बाद ये गर्मियों के पजामे हैं, और ये इसमें गर्मियों में जो हम टॉप पहनते हैं या टी शर्ट पहनते हैं, तो ये सारे उलन के हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैंने नीचे स्वेटर रखे हुए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुर्तियाँ रखी हुई हैं, जो वुलन कुर्तियाँ हैं वो। और यहाँ पे मैंने जैकेट और कार्डिगन जो होते हैं, कार्डिगन, वो मैंने रखे हुए हैं। तो ये सारे कपड़े आपके बिल्कुल सेट हो गए, क्योंकि सर्दियों में मैं कॉटन कपड़े यूज़ नहीं करती, सारे कपड़े मैं वुलन के ही यूज़ करती हूँ। तो ये सारे आपके शिफ्ट हो गए, और 2 कपड़े मैंने गर्मियों के जो निकाले हैं वो यहाँ पे मैंने रख लिए। तो इस तरह आप अपने कबर्ड को शिफ्ट कर सकती हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब होते हैं कि हमारे सॉक्स होते हैं, हमारे कैप होते हैं, इनको हम कहाँ रखें जिससे कि इजली सेफ हमारे मिल जाए अच्छे तरीके से।
तो बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास कबर्ड या ड्रॉर ड्रॉर नहीं है ये सब छोटे छोटे चीज़ें रखने के लिए, तो आप एक बड़ा सा कार्डबोर्ड ले लीजिए। उसमें जो कार्टून टाइप से आता है उसको अच्छी तरह से प्लास्टिक का कवर करके और उसमें आप लेयर बाय लेयर लगा के रख सकती हैं। और दूसरे अगर आपके पास ऑप्शन है ड्रॉर का, जिनको कि ये ड्रॉर है जैसे आप देख सकती हैं, तो ये देखिए यहाँ पे अगर आसानी से इस तरह आप फोल्ड करके इनको रखिएगा तो आपको आसानी से इसमें सॉक्स मिल जाएगा, आपको इसमें कैप मिल जाएगा और आपको अपने अंडर गारमेंट्स रखने हैं वो भी आसानी से मिल जाएंगे। बस इस छोटे से ड्रॉर में आपको क्या करना है कि अच्छी तरीके से फोल्ड करके रखने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे चीज़ें मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखे हैं, आपको मैंने पहले भी बताया है। तो इस तरह से करके आप रख सकती हैं, ये देखिए। तो ये आसानी से आपको मिल जाएगा और ऐसे रखने से क्या होगा कि कम जगह में आप बहुत सारी चीज़ों को आप रख सकती हैं और छोटे से ड्रॉर में आपको मिल भी जाएगा। यहाँ देखिए मैंने बच्चों के कपड़े अरेंज किए हैं, तो ये मेरी बेटी के कपड़े हैं। तो इसमें भी गर्मियों के कपड़े इस साइड में मैंने रखे हैं और सर्दियों के कपड़े इस तरह से, और जो इनके स्कूल के यूनिफॉर्म है इस तरह आप हैंगर में करके रख सकती हैं। ये देखिए, तो इस तरह आप डेकोरेट कर सकती हैं बच्चों के भी कपड़े। आप जितनी आपको अगर डेकोरेट करना है तो आप एकदम पतली पतली सी लाइन भी इसमें, जितने अगर कपड़े आपके ज़्यादा हैं तो आप इनको और पतले से लाइन में फोल्ड करके रखिए। तो इससे क्या होंगे कि आपके 3-4 लाइन इसमें आसानी से बन जाएंगे। तो इस तरह आप बच्चों के कपड़े अपने कबर्ड में आसानी से रख सकते हैं। और जब भी मान लीजिए इसको निकालना हो तो अपने हाथ यहाँ पे लगा के और नीचे के कपड़े को निकाल सकती हैं। तो इस तरह आपके कपड़े जो हैं बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और आसानी से आपको मिल भी जाएंगे जब भी आपको कपड़े ढूंढने हो। इसलिए लेयर बाय लेयर जब आप इसको डेकोरेट करके रखेंगी तो आसानी से कपड़े आप निकाल भी सकेंगे और दिख भी जाएगा कि हम किस कपड़े को ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से रखिए। और ख़ास तौर से बच्चों के ये जो यूनिफॉर्म है उन्हें ज़रूर आप हैंगर में इस तरह रखें, क्योंकि जब भी बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो तो उनको आसानी से ये सारी चीज़ें मिल जाए। सॉक्स और उनके अंडरगारमेंट्स यहाँ पे एक हैंगर में डाल के रखिए, बाकी यूनिफॉर्म उनके इस तरह रखिए। तो ये बहुत ही अच्छे डेकोरेशन इस तरह से आप कर सकती हैं आसानी से, क्योंकि हैंगिंग के लिए अगर आप नहीं टंगवा है तो ज़रूर टंगवा लीजिए। ये आपके जो कबर्ड को और भी सुंदर बनाएंगे। या कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है, जैकेट वगैरह हो, तो वहाँ भी आप उसको हैंगिंग करके वहाँ पे टांग सकती हैं। तो इस तरह आप डेकोरेट कर सकती हैं बच्चों के भी कपड़े।